हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, हम सभी पढ़ रहे हैं संस्कृत अनुवाद और संस्कृत अनुवाद की एक क्लास हो चुकी है। और संस्कृत का हिंदी भाषा में अनुवाद किस तरह से करना चाहिए, हम सभी तैयारी कर रहे हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रयोक्ता और यूपी टेट में जो संस्कृत पूछी जाती है उन सभी के लिए हम सभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हम सभी जैसे इसकी एक क्लास हो चुकी थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया का नाम अनुवाद है। और इसमें अनुवाद करते समय किन-किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए हम सभी को, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, है ना? पुरुष परिचय पढ़ा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद हम लोगों ने जो देखा था क्लास में वचन को देखा था, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत की बात हम सभी कर रहे हैं, फिर हम लोगों ने विभक्तियों को देखा था क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं अनुवाद करने के लिए यानी कि ट्रांसलेट करने के लिए। तो विभक्ति के को देखा था, विभक्तियाँ संस्कृत में 7 हैं और कारक संस्कृत में 6 हैं। ध्यान देंगे, ये परीक्षा में प्रश्न बनता है। फिर हम लोगों ने लिंग को देखा था, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। आगे हम सभी जो है लकारों को देखा था कि 10 लकार, क्योंकि मुख्य रूप से लकार जो है टोटल लकार 10 हैं, मुख्य रूप से 5 लकार हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप धातु रूप याद करिएगा तो 5 लकार को बिल्कुल मत भूलिएगा। है ना? लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये पाँचों बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन मैंने यहाँ जो है टोटल दे दिया है 10, है ना? जिससे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और यदि जो भी भाई-बहन हमारे इस क्लास को नहीं देखे हैं, प्रियंका हिंदी अकेडमी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। आपकी परीक्षा में ये बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध होगा। देखते हैं हम सभी पूरा एग्ज़ाम्पल के साथ बहुत ही सरल भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ आया होगा। और आज की क्लास में जो हम सभी देखने वाले हैं अनुवाद के कुछ नियम, और इस कुछ नियमों को देखेंगे। नियमों के बाद हम सभी जो है अनुवाद किस तरह से किया जाता है, कुछ सेंटेंस को देखेंगे हर काल के अंतर्गत। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। वो पहले की क्लास थी जो हम लोगों ने कर लिया है, वो एक प्रकार से फास्ट रिवीजन था। देखेंगे अनुवाद के कुछ सामान्य नियम हैं जिन्हें हम सभी को ध्यान देना ही है। ठीक है, जब वाक्य के कर्ता अथवा जब वाक्य के कर्ता व अथवा या से जुड़े हों तो क्रिया अपने समीप वाले कर्ता के पुरुष वचन के अनुसार युक्त होगी। ठीक है, जब वाक्य कोई भी सेंटेंस है उसका कर्ता व अथवा या से जुड़े हों तो क्रिया जो है अपने समीप वाले कर्ता के पुरुषवाचन के अनुसार होगी, है ना? जैसे तुम या राम दूध पियोगे, है ना? बीच में या शब्द आया है ना, तुम या राम दूध पियोगे। तो इसका अगर हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे, त्वम रामा वा दुग्धम पास्यति। तो ये जो समीप में करता है, त्वम रामा वा दुग्धम पास्यति। तो पास्यति क्या है? पास्यति ये जो है पास्यति जो है लिट लकार, पियोगे है ना, किसमें है? लिट लकार का है ये। जो है ये लिट लकार भविष्यति काल का जो है जो पा धातु से है, यानी कि जिसे पिब आदेश हो जाता है, पिबत पिबता पिबंती चलता है, लिट लकार में वही पास्यति पास्यता पास्यन्ति चलता है। तो एक वचन में है इसलिए यहाँ पास्यति का प्रयोग किया गया है। अगला देखेंगे, नियम नंबर 2 देखेंगे। जब मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सारी चीजें आप सभी को पहले से बता दी गई हैं जिससे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो। जब मध्यम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का कर्ता और से जुड़ा हो तो क्रिया मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार होगी। किसके अनुसार क्रिया होगी? मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार होगी। जैसे तुम और रमेश जाओगे, है ना? तुम और रमेश जाओगे, यानी कि ये जाओगे गागेगी किस में आ रहा है? ये सेंटेंस हमारा किस काल में है? तो ये है भविष्य काल, भविष्यत काल, यानी कि लिट लकार में ये है क्रिया। तो रमेश जाओगे, तुम और रमेश जाओगे, यानी कि तुम रमेशा चाचा माने और गमिष्यथा, देखिए क्रिया भी उसी लगी हुई है, यानी कि क्रिया मध्यम पुरुष के कर्ता के अनुसार युक्त होगी। जैसे तुम और रमेश जाओगे, तुम रमेश चा गमिष्यथा, गमिष्यसि, गमिष्यथा, गमिष्यत, है ना? गमिष्यसि तुम, है ना? तो क्या है ये? प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया गमिष्यथा लगेगी, ये ध्यान देंगे। आगे हम सभी देखेंगे, यहाँ तुम और रमेश मिलकर के 2 हो गए हैं, इसीलिए क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन की प्रयुक्त हुई है। हाँ, है ना? गमिष्यसि एक वचन होगा, गमिष्यता द्विवचन होगा, गमिष्यत, गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यत बहुवचन होगा। इस तरह से यदि धातु रूप आप पढ़े होंगे जो मैंने पढ़ाया है तो शायद आप समझ पाए होंगे, गम धातु का है।
तीसरा नियम ध्यान देंगे हम, जब मध्यम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का कर्ता और शब्द से जुड़ा हो तो क्रिया दोनों के सम्मिलित वचन के अनुसार उत्तम पुरुष की होगी। जैसे मैं और तुम फल खाएंगे, अहम तम चा फलम खादिष्यावा। ठीक है, इसी तरह से है। आगे देखेंगे, जब प्रथम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष का कर्ता और शब्द से जुड़ा हो तो क्रिया दोनों के सम्मिलित वचन के अनुसार उत्तम पुरुष की होगी। जैसे पूनम और मैं खेलेंगी, कि पूनम अहम चा क्रीडिस्यावा, है ना। अगला देखेंगे, अगला नियम देखेंगे, नियम नंबर 6 कहता है कि जब एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष कर्ता और शब्द से जुड़े हों तो क्रिया उत्तम पुरुष बहुवचन में प्रयुक्त होगी। जैसे विनीत, तुम और मैं सिनेमा देखने गए। देखिए, विनीत प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और मैं उत्तम पुरुष, यानी तीनों चीज, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों को इसमें लिया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो इसका सेंटेंस कैसे होगा? विनीता त्वम अहम चा चलचित्र दृच्छामा। ठीक है, आगे इसी तरह हम देखेंगे, जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता और शब्द से जुड़े हो तो क्रिया प्रथम पुरुष द्विवचन की होगी। जैसे नूतन और पूनम संस्कृत पढ़ती हैं, तो नूतन पूनम चा संस्कृत पठता। देखिए, दो है, बहुवचन में है, तो पठति, पठता, पठन्ति द्विवचन की क्रिया इसमें लगी है। आगे हम सभी देखेंगे, जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता वा या आदि से जुड़े हों तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कैसे होगी? जैसे विनीत या सुनीत कानपुर जाएंगे, तो विनीता सुनीता व कानपुर नगरम गमिष्यति। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, 8 नंबर नियम है, जब वाक्य में भूतकाल का प्रयोग हो, भूतकाल यानी कि पास्ट, जो बीत चुका है, क्रिया के रूप लंग लकार के ना आते हो तो लट लकार की क्रिया के अंत में अस्म जोड़ करके प्रयोग कर लेते हैं। जैसे वे शहर में रहते थे, यानी कि पास्ट में बीत चुका है, रहते थे, तो ते नगरे निवसन्ति अस्म। ठीक है, ये सारे नियम है जो कि हम सभी को याद होने चाहिए, और इसे रटना बिल्कुल नहीं है, एक दो बार समझ लेंगे आ जाएगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देख लेते हैं लट लकार वर्तमान काल में किस तरह से हुआ। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, यानी कि अगर हमारा सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, बिल्कुल सिंपल सा वाक्य है, राम स्कूल जाता है। इसका अगर हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो रामः कर्ता एक वचन, विद्यालयम गच्छति एक वचन है, तो रूप भी जो है, क्रिया भी उसी हिसाब से चलेगी, यानी कि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। ये है गम धातु। गम धातु लट लकार का रूप है, लट लकार का रूप है। प्रथम पुरुष एक वचन का की क्रिया भी लगेगी, प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी उसी की लगेगी। तो राम स्कूल जाता है या मोहन स्कूल जाता है ना, तो रामा मोहना विद्यालयम गच्छति। ठीक, इसी प्रकार से है। अगला देखेंगे, सीता पुस्तक पढ़ती है, इसका अगर संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो सीता पुस्तकम पठति। इसी तरह से है लड़के खेलते हैं, देखिए बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लगेगी। लड़के खेलते हैं यानी कि बहुत से लड़के हैं, तो बालकाः क्रीडाम कुर्वन्ति, है ना, करोति कुरुता कुर्वन्ति, इस तरह से रूप चलेगा। इसके लिए देखिए आपको धातु रूप याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे, अहम जलम पिबामी, अहम जलम यानी कि मैं पानी पीता हूँ या पीती हूँ, यदि आ गया तो इसका संस्कृत में बनेगा अहम आवाम वयम, है ना, उत्तम पुरुष का होगा। तो अहम जलम पिबामी, क्रिया भी पिबामी, पिबावा, पिबामा, तो पिबामी एक वचन की क्रिया भी लगेगी। हम गीत गाते हैं तो वयम गीतम गायामः, इसी तरह से होगा, शायद आप समझ पा रहे होंगे। अगला लकार हमारा है लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल यानी कि जो अभी हुआ नहीं है, जो आने वाला है ना, फ्यूचर। राम स्कूल जाएगा, अभी गया नहीं है बल्कि क्या होगा, जाएगा, गागेगी जिस इसकी पहचान है। तो राम स्कूल जाएगा तो रामः विद्यालयम गमिष्यति, क्रिया भी एक वचन की होगी। आगे देखेंगे हम सभी, सीता पुस्तक पढ़ेगी तो सीता पुस्तकम पठिष्यति। लड़के खेलेंगे तो बालकाः क्रीडा करिष्यन्ति। आगे है अहम जलम, मैं पानी पीऊंगा या पीऊंगी तो अहम जलम पिबिष्यामि। ठीक है, इसी तरह से है। पांचवा है वयम, हम गीत गाएंगे तो इसकी संस्कृत होगी वयम गीतम गमिष्यामः। अब हम देखेंगे तीसरा लंग लकार यानी कि भूतकाल में देखेंगे। इसमें देखेंगे अगर देखिए रामः विद्यालयम अगच्छत, यानी कि
इसकी अगर हिंदी है राम स्कूल गया, इसकी संस्कृत हम बनाएंगे राम कर्ता एक वचन, विद्यालयम अगच्छत एक वचन की क्रिया लगेगी, क्योंकि लंग लकार की क्रिया चलेगी। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छानि अगच्छाओ अगच्छाम। तो इसके लिए धातु रूप याद करना आपको बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ जो अगच्छत धातु है ये गम धातु से बना है। आ उपसर्ग लगा करके भूतकाल यानी कि लंग लकार बनाया जाता है। लंग लकार भूतकाल में जो क्रिया होती है उसमें आ लगा होता है। जैसे अगच्छति, अपठत, है ना, अभवत, ऐसे ऐसे है। अगला है सीता ने पुस्तक पढ़ी, है ना, तो सीता पुस्तकम अपठत है। अब देखेंगे अपठत ये जो पठ धातु का लंग लकार रूप है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जो भूतकाल में क्रिया को दर्शाता है। आगे हम सभी देखेंगे लड़कों ने खेला। अगर इसका अनुवाद करेंगे लड़कों ने खेला, लड़कों ने खेला यानी कि बालकाः क्रीडाम अकुर्वन्, ठीक है। अकुर्वन् क्र धातु से बना है जो बहुवचन में भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। अगला देखेंगे, चौथा देखेंगे अहम जलम अपिवम, यानी कि मैंने पानी पिया। इसकी संस्कृत बनेगी अहम, मैंने या मैं का अहम होगा, जलम अपिवम एक वचन की क्रिया लगेगी। अपिवम जो है धातु पा धातु जो पिव आदेश हो जाता है, पा का पिव आदेश होता है, तो पिबति पिबता पिबंती इस तरह से बनता है ना। तो से बना है, लंग लकार का रूप है जो प्रथम पुरुष एक वचन उत्तम पुरुष में एक वचन उत्तम पुरुष में भूतकाल को दर्शाता है। हमने गीत गाया, हमने गीत गाया पांचवा सेंटेंस है। वयम गीताम अगायामा, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें गए गाय से बना है जो बहुवचन में भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। अगला देखेंगे लोट लकार के कुछ सेंटेंस को देखेंगे। रामः विद्यालयम गच्छतु, राम स्कूल जाएगा। अगर इस तरह से आ गया कि राम स्कूल जाएगा, मोहन स्कूल जाएगा, है ना, सीता स्कूल जाएगी, तो जो है रामः विद्यालयम गच्छतु ये गम धातु है ना, लोट लकार का रूप है, जो आदेश या आज्ञा देने के लिए प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष नहीं, यहाँ प्रायः तृतीय पुरुष में जाएं अर्थ देता है, मतलब जाएं, करें, खाएं पिएं, एक आज्ञार्थक के रूप में होता है लोट लकार, है ना, आप ये कार्य करें इस तरह से। आगे हम देखेंगे तुम पुस्तक पढ़ो, जैसे आदेश किसी को दिया जा रहा है ना, लोट लकार की ही पहचान है कि आदेश देना, आज्ञार्थक के रूप में होता है। तो जैसे तुम पुस्तक पढ़ो तो तम पुस्तकम पठ, ठीक है। पठ धातु का पठ का लोट लकार है, पठतु पठताम पठ। इसका जो है जैसे पठतु पठताम पठन्तु, है ना, पठतु पठताम पठन्तु, और पठ पठतम पठत, तो पठ त्वम पुस्तकम पठ इस तरह से हुआ है। अगला देखेंगे बालकाः क्रीडाम कुर्वन्ति, बालकाः क्रीडाम कुर्वन्तु। इसका देखेंगे जैसे लड़के खेलें, तो बालकाः क्रीडाम कुर्वन्तु। कुर्वन्तु यह क्रिय धातु से बना है, सभी जानते हैं, जो बहुवचन में आदेश अनुमति को दर्शाता है। आप पानी पिए हिंदी सेंटेंस है, इसका संस्कृत है भवान जलम पिबतु, ठीक है। पिबतु ये पा धातु है, पिब आदेश होकर के लोट लकार का रूप है जो सम्मानजनक आज्ञा विनती को दर्शाता है। अगला है आओ हम गीत गाएं, हम गीत गाएं, वयम गीतम गायामा। विधिलिंग लकार को देखेंगे जो कि लास्ट वाला है, पांचवा है। विधिलिंग लकार राम को स्कूल जाना चाहिए, चाहिए संभावना कर्तव्य के आदेश के अर्थ में ये होता है। राम को स्कूल जाना चाहिए या जा सकता है, तो रामः विद्यालयम गच्छेत, गच्छेत ये गम धातु से बना है ना, गम धातु विधिलिंग लकार का रूप है। आगे हम सभी देखेंगे जो दूसरा है, सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए, सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए, तो सीता पुस्तकम पठेत, पठेत पठेताम पठेयु, ठीक है। ये जो धातु रूप चलता है मैंने पढ़ाया है, आप देख सकते हैं। तो पठेत ये पठ धातु का विधिलिंग रूप है जो उचित कार्य को भाव देता है। लड़के खेलेंगे या खेल सकते हैं, तो बालकाः क्रीडा कुरी, है ना, क्रिय धातु बहुवचन से विधिलिंग लकार का रूप है। मैं पानी पीऊँ या पीना चाहिए, है ना, मुझे पानी पीना चाहिए, और ये अहम जलम पिबेयम, है ना, इसी तरह से है ये। अगला देखेंगे हम गीत गाएं या गाना चाहिए, हमें गीत गाना चाहिए, वयम गीतम गायेयाम। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से हम लोगों ने पांचों लकार में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है।
कर्ता, कर्म और क्रिया किस तरह से होती है, तो इसमें धातु रूप, विभक्ति, वचन, लिंग, लकार, इन सब की पहचान होना आप सभी को बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अनुवाद का। और जो भी टॉपिक बचा है, और परीक्षा नज़दीक है, यूपी पीजीटी जैसा कि बहुत ही नज़दीक है, जो भी टॉपिक बचा है कोशिश रहेगी। और हाँ, संपूर्ण पाठ्यक्रम से 125 प्रश्न की जो है प्रश्नोत्तरी आप सभी के समक्ष उपस्थित होने वाली है। तो आप सभी जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए जो है। और यदि आप क्या रिवीजन करना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से यदि आप बताएंगे तो पूरी कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें।